हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज अगेन हम टेंसेस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे 6 टेंसेस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल आपका फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट, राइट। तो आज जो हम करेंगे वो करने जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट मैं करा चुकी हूँ, उसकी आप पहले वीडियो देख सकते हैं। और ये टॉपिक हमने A1 A2 में किए हुए हैं, बट मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ कि सो दैट कि आप रिलेट कर पाओ। तो सिंपल प्रेजेंट ऑलरेडी कर लिया है, आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। जर्मन में इसको कहते हैं पार्टिसिप परफेक्ट, राइट। तो आज हम पार्टिसिप परफेक्ट करने जाएंगे। तो पार्टिसिप परफेक्ट बेसिकली क्या होता है? पार्टिसिप परफेक्ट, पार्टिसिप परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है, मान लीजिए मेरा सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल। ये मेरा प्रेजेंट में है, आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाती हूँ। तो इसका परफेक्ट क्या बनेगा इंग्लिश में? आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एप्पल खा चुकी हूँ, राइट। ये परफेक्ट है। अच्छा, पहले तो इसका हम यूज़ देख लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ होता है। तो ये जो यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट, हमारा यूज़ होता है रीसेंट पास्ट बताने के लिए या डिस्टेंट पास्ट बताने के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में बात करूं, तो इंग्लिश में क्या होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो रीसेंट पास्ट बताने के लिए होता है। रीसेंट पास्ट मतलब होता है जैसे मैं एप्पल खा चुकी हूँ, राइट। मैंने अभी फिनिश किया है, या मैं जर्मन पढ़ चुकी हूँ। जो काम आप जस्ट ख़त्म करते हो तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट होता है। बट जर्मन में क्या होता है, अगर बात आप अभी की कर रहे हो तब भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अगर आप एक हफ्ते पहले की कर रहे हो या एक महीने पहले की भी कर रहे हो तब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हो। हालांकि इंग्लिश में नहीं होता है। इंग्लिश में हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस यूज़ कर लेते हैं अगर पुराना पास्ट होता है, और पुराना पास्ट होता है तो हम पास्ट परफेक्ट कर लेते हैं। पर जर्मन में अगर आप रीसेंट पास्ट की बात कर रहे हो या डिस्टेंट पास्ट की, रीसेंट पास्ट हो गया काम जस्ट अभी फिनिश हुआ है। जैसे मैं बोलूँ मैं एप्पल खा चुकी हूँ या मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं जर्मनी जा चुकी हूँ, तो ये रीसेंट पास्ट हो गया। डिस्टेंट पास्ट, मैं एक महीने पहले मैंने ये किया था या ये कर चुकी हूँ, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ करेंगे। बोलने में अगर आप पास्ट इवेंट बोलना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ करेंगे, पार्टिसिप परफेक्ट ही यूज़ करेंगे अगर आप पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं जर्मन में, राइट। बोलने में यही यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास पास्ट टेंस नहीं है, हमारे पास पास्ट टेंस है, बट उपयोग इसका ज़्यादा होता है बोलने में, राइट। तो जैसे इंग्लिश में मैं पहले समझा देती हूँ। इंग्लिश में होता है आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल मतलब मैं एप्पल खाती हूँ, और आई हैव ईटन एन एप्पल मतलब मैं एप्पल खा चुकी हूँ। तो एक हमारा सब्जेक्ट होता है, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, एक हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है इंग्लिश में, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। नॉर्मल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। ये नॉर्मल है। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और पार्टिसिप परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंग्लिश में होता है। बट जर्मन में क्या होता है, जर्मन में होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल जर्मन में ले लेती हूँ। जैसे मैंने बोला इश एस आइनन आफल, मैं एप्पल खाती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको परफेक्ट में बोलना चाहती हूँ तो मैं बोलूँगी इश habe einen Apfel gegessen। अच्छा, यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ स्ट्रक्चर होता है, ये नॉर्मल है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट यहाँ क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, एंड देन जो लास्ट में वर्ब आती है उसको पेपे कहते हैं, या इंग्लिश में कह दो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पार्टिसिप परफेक्ट वाली वर्ब आती है, तो यहाँ एंड में आती है। इंग्लिश में क्या होता है, साथ में आती है। इंग्लिश में साथ में आती है, जर्मन में लास्ट में आती है। जर्मन में कहाँ आती है, लास्ट में आती है, राइट। ये आपको लास्ट में मिलेगी। ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ साथ में आती है। क्लियर है, ये डिफरेंस है। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें कैसे परफेक्ट यहाँ पर बनाना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए सबसे पहले मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर करती हूँ। तो यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन पेपे वाली वर्ब। पेपे मतलब पार्टिसिप परफेक्ट वाली वर्ब।
ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जर्मन में, हमें ये फॉलो करना है। अब इंग्लिश में क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो होती है हैज़ या हैव, राइट। जैसे अगर मेरे को सेंटेंस इंग्लिश में बनाना है तो इंग्लिश का मैं यहाँ पर बना देती हूँ। मैंने बोला कि आई गो, या तो आप जर्मन में क्या बनाओगे, आई हैव गॉन, राइट। या मैंने बोला टीना ईट्स, तो आप बोलोगे टीना हार्ट ईटन, आई मीन टीना हैज़ ईटन, एक्चुअली जर्मन में निकल गया, टीना हैज़ ईटन। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो हमने क्या देखा, यहाँ हमारी नॉर्मल है आई गो, यहाँ हो जाता है आई हैव गॉन, यहाँ होता है टीना ईट्स, तो यहाँ हो गया टीना हैज़ ईटन। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ एंड हैव लगती है, एंड वहाँ पर जर्मन में ऐसा नहीं होता। अभी मैं बताती हूँ क्या लगेगा। तो इंग्लिश में जो जब हम परफेक्ट बनाते हैं तो हमारा क्या लगता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ या हैव, डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है तो हैव लगेगा, टीना है तो हैज़ लगेगा, राइट। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, जर्मन में ऐसा नहीं होता। अब जर्मन में क्या होता है, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपकी हाबन भी लगती है और जाइन भी लगती है। अब आप मुझसे पूछेंगे हमें पता कैसे चलेगा कहाँ हमें हाबन लगाना है, कहाँ जाइन लगाना है। पहले मैं इनका एग्जाम्पल देती हूँ, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा सेंटेंस है इश कॉख आइनन कुखन, मैं केक बनाती हूँ, ठीक है, इश कॉख आइनन कुखन। अगर मैं इसका परफेक्ट बनाऊंगी तो इसका परफेक्ट बनेगा इश हाब आइनन कुखन गेकॉक्ट, ठीक है, इश हाब आइनन कुखन गेकॉक्ट। ये तो ये हो गया एक और सेंटेंस बनाती हूँ। जैसे मैंने बोला इश गेह नाक मुंबई, मैं मुंबई जाती हूँ। अब मैं इसका परफेक्ट बनाना चाहती हूँ तो क्या बनेगा, इश बिन नाक मुंबई गेगांगन, राइट। अब देखिए ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पेपे है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बोला इश कॉखा आइनन कुखन, ये नॉर्मल वर्ब यूज़ करी। यहाँ क्या हुआ, इश हाबा आइनन कुखन गेकॉक्ट, यहाँ हाबा आया। यहाँ मैंने प्रेजेंट में बनाया इश गेह नाक मुंबई, यहाँ परफेक्ट में बन रहा है इश बिन नाक मुंबई गेगांगन, राइट। यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, यहाँ आ रही है हमारी हाबा और यहाँ हमारी आ रही है बिन। तो मैंने अभी क्या बोला था, और ये हमारी वर्ब गेकॉक्ट और गेगांगन, ये हमारी परफेक्ट है। भाई ये गेहन का परफेक्ट गेगांगन होता है, कॉखन का गेकॉक्ट, ये हम बाद में सीखेंगे कि परफेक्ट कैसे बना। बट अभी इंपॉर्टेंट जानना है कि इंग्लिश में तो हमें पता ही होता है हैज़ एंड हैव, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो हाबन और जाइन आ रही है, यहाँ कुछ जगह हाबन आ रही है, कुछ जगह जाइन आ रही है, राइट। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें देखना है कि कहाँ हमें हाबन लगाना है, कहाँ जाइन। तो मैंने दोनों को आपको एग्जांपल दे दिया। पहला है मैं केक बनाती हूँ, यहाँ पर मैं केक बना चुकी हूँ, इश हाबा आइनन कुकन गेकॉक्ट। दूसरा सेंटेंस है इश गेहा नाक मुंबई, मैं मुंबई जाती हूँ, और इसका पेपे है इश बिन नाक मुंबई गेगांगन। पेपे मतलब पार्टिसिप परफेक्ट, मैं मुंबई जा चुकी हूँ, परफेक्ट में बनाया है लेकिन यहाँ बिन आया है। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ हाबन आएगा, कहाँ जाइन आएगा। तो उसके लिए अच्छा, ये ऑलरेडी टॉपिक ना मैं A2 में करा चुकी हूँ, बट मैं यहाँ क्यों रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये आगे भी यूज़ होगा। तो ये ध्यान रखना, जो मैं अभी दोबारा ये सारा समझा रही हूँ और आगे जो मैं भी बताने वाली हूँ, तो एक एक चीज़ को ध्यान रखना, तो ही आपको आगे हेल्प मिलेगा, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ ये। तो कुछ जगह हाबन आता है, कुछ जगह जाइन। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कहाँ हमें हाबन लगाना है या कहाँ हमें जाइन लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जो जाइन वाली वर्ब है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। वर्ब तो वैसे बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो मेजरली यूज़ होती हैं वो 17-18 वर्ब हैं, वो हम याद कर लेंगे, ठीक है। 17-18 वर्ब हैं जो आम भाषा में यूज़ होती है, उसको मिला के। और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 17-18 हैं, और भी हैं, बट नॉर्मली जो यूज़ होती है, अभी जो मैं लिस्ट दूंगी उसके हिसाब से सिर्फ 17 वर्ब है, वो आप रट लेना कि ये जाइन है। इसके अलावा जितनी बची वो हाबन है। तो आपका कम से कम बोलते हुए A1 A2 का काम चल जाएगा, राइट। B1 में हमारी वर्ब लिस्ट और बढ़ जाएगी, तो उसमें क्या है, याद करना और आसान हो जाएगा, बट बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है,
कि जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े। तो ज़ाइन के हमारी 17-18 वर्ब हैं और उसके अलावा जो बची सारी हाबन। तो हम क्या करेंगे, ज़ाइन को याद कर लेंगे कि ये ज़ाइन वाली लिस्ट है, ये हम याद कर लेंगे एंड इसके अलावा जो बची हाबन। तो अब चलिए हम लिस्ट करते हैं। तो ज़ाइन की लिस्ट होती है, ज़ाइन की लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारी वर्ब्स आती हैं। पहली है ज़ाइन, ज़ाइन खुद एक ज़ाइन वर्ब है। दूसरी है आपकी राइजन, नहीं दूसरी है वैडन, ऐसा नहीं है, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। देन है राइजन, देन है उमसीहन, देन है गेहन, देन है फारन, देन है फ्लीगन, देन है ब्लाइबन, देन है आउस्टेहन, देन है श्विमन, देन है राइटन, देन है आउस्टाइगन, देन है सुजामनस्टॉशन, देन है स्टुत्सन, देन है फालन, देन है आपका स्टुत्सन, फालन, स्टैरबन, पासियरन एंड कॉमन। अभी मैंने 18 वर्ब बता दिए, ऐसा नहीं है जस्ट यही वर्ब हैं, और भी वर्ब हैं और इनसे मिला के आप और वर्ब 3 बार वाली वर्ब्स बना सकते हैं। तो बेसिक ये वर्ब आप याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, राइट। और 2-4 वर्ब आएंगी, उनको आप साथ के साथ कर लेना, ठीक है। ये हमारी ज़ाइन वर्ब है, ये हमारी ज़ाइन वर्ब है। ज़ाइन का मतलब होता है टू बी। खैर ये यहाँ पर ये नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है एंड इसकी हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले इन वर्ब्स का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ज़ाइन का मतलब होता है टू बी, वैडन का मतलब टू बिकम, राइजन का मतलब टू ट्रैवल, उमसीहन 3 बार वर्ब है तो इसका मतलब होता है टू शिफ्ट, जैसे शिफ्ट कर लेते हैं ना घर को। देन टू गो, फारन का मतलब टू ड्राइव भी होता है और टू गो फार भी होता है। फ्लीगन टू फ्लाई एंड ब्लाइबन टू स्टे। आउस्टेहन अगेन 3 बार वर्ब है, टू वेकअप, उठना, राइट। स्विमर मीन्स टू स्विम, राइटन मीन्स टू राइड, आउस्टेगन अगेन 3 बार वर्ब है, टू क्लाइंब अप या टू क्लाइंब। सुजामनस्टॉशन अगेन 3 बार वर्ब है जिसका मतलब टू कोलाइड होता है। स्टुत्सन मतलब टू फॉल, फालन मतलब भी टू फॉल। अभी मतलब बताती हूँ डिफरेंस। स्टैरबन मीन्स टू डाई, मरना। पासियरन मतलब टू हैपन एंड कॉमन मीन्स टू कम। तो ये मैंने सबके मीनिंग लिख लिए हैं। आई होप सबके मीनिंग आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये ज़ाइन वर्ब क्यों है, भाई ऐसा क्या खास बात है इन वर्ब में, ये ज़ाइन वर्ब क्यों है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये मूवमेंट वाली वर्ब है इसलिए ये ज़ाइन वर्ब है। बट देखो वर्ब तो मेरे अकॉर्डिंग वर्ब तो हर मूवमेंट वाली होती है। अब जैसे हम खेल रहे हैं, स्पीलन है टू प्ले, उसमें भी तो मूवमेंट हो रही है पर वो यहाँ नहीं है। टांजन है, टांजन में भी तो डांस हो रहा है, मूव हो रहा है, इधर उधर जा रहे हो, उसमें भी नहीं, ये वो भी नहीं है। तो वो वाली बात कहीं कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, तो मैं उस चीज़ को लेकर नहीं चलती। आपने ये सुना भी होगा, बट मैं आपको क्या करूँगी, ये लिस्ट याद करवा दूँगी। आपको सिर्फ वो लिस्ट याद करनी है एंड देन फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वर्ब को समझा देती हूँ। ये हमारी ज़ाइन वर्ब है। ज़ाइन का मतलब टू बी होता है, टू बी मतलब होना, कोई चीज़ है, मतलब ज़ाइन खुद ज़ाइन है।
वैडन मतलब टू बिकम, जैसे अभी आज आप स्टूडेंट हो, कल आप डॉक्टर बन जाओगे, तो आप कुछ बन जाओगे, आपकी स्टेट चेंज हो रही है, तो ये इसलिए आपकी ज़ाइन वर्ब है, मतलब एक स्टेट चेंज हो रही है। राइजन मतलब टू ट्रैवल, यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, तो ये आपका ज़ाइन वर्ब है, राइट। सीहन मतलब टू शिफ्ट, अगेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गेहन में भी यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फारन में भी यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब मूवमेंट हो रही है, लिटरली मूवमेंट हो रही है। अब आप बोलोगे वैडन में तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, टू बिकम, अब इसमें मूवमेंट नहीं हो रही थी लेकिन एक स्टेट चेंज हो रही थी। जैसे आज आप डॉक्टर हैं, आज आप स्टूडेंट हैं, कल आप डॉक्टर बन जाएंगे, तो एक स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। फ्लीगन मतलब फ्लाई, यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ब्लाइबन एक एक्सेप्शन है कि ये है, तो कहने का मतलब है ये है तो टू स्टे, लेकिन ये एक ज़ाइन वर्ब है, अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ये एक्सेप्शन है, तो ब्लाइबन हमारा ज़ाइन वर्ब है, ठीक है। आओ स्टेहन टू वेकअप, आप बोलोगे उठने में कौन सी मूवमेंट हो रही है, अगर मैं बेड से उठ रही हूँ तो यहाँ स्टेट चेंज हो रही है, पहले आप सो रहे थे, अब आप उठ गए हो, मतलब एक स्टेट चेंज हो रही है, राइट। स्विमन मतलब स्विमिंग, टू स्विम, तो आप इधर से लेके इधर स्विम कर रहे हो, राइट। राइटन मीन्स टू राइड, घोड़ा चलाना, तो घोड़ा भी आप, ये होता है ना एक जगह से दूसरी जगह घोड़ा चलाते हैं। आउस्टाइगन टू क्लाइंब, ठीक है, आप ऐसे चढ़ रहे हो। सुजामन स्टॉशन टू कोलाइड, दो एक जगह से दो, मतलब दो चीज़ें कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रही है। स्टुत्सन मतलब जैसे मैं साइकिल चला रही हूँ और मैं गिर गई, गिरना, तो आप एक जगह से दूसरी जगह हो गए ना। फालन मतलब कोई चीज़ गिराना, जैसे मैंने बॉल गिराई, ड्रॉप की, दैट इज़ फालन। स्टारवन मीन्स टू डाई, अब आप बोलोगे मरने में कौन सी मूवमेंट है, स्टेट चेंज हो रही है, पहले आप जिंदा थे अब आप मर गए, राइट, स्टेट चेंज हो रही है। पासियरन मतलब कुछ होना, कुछ हो रहा है, चेंज हो रहा है। कॉमन मतलब वापस आना, राइट। तो कई कुछ जगह लिटरली आप मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ जगह स्टेट चेंज हो रही है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई टांजन और स्पीलन में भी तो मूवमेंट नहीं हो रही है, यहाँ क्यों नहीं दिख रही, बट वहाँ लिटरली आप कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो वर्ब नहीं है, आपको जस्ट ये 18 वर्ब पे फोकस करना है, इनको देखना है, इनको रटना है, एंड आपको पता चल जाएगा कौन सी ज़ाइन वर्ब है। अब हम इसको याद करने का तरीका, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही आगे हमें पास्ट पार्ट परफेक्ट में हेल्प करेगा, पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए इसको समझ लो। ज़ाइन है हमारा टू बी। अब देखो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी टीना, ठीक है, एक लड़की थी टीना, तो उसके लिए ज़ाइन वर्ब हो गई das ist eine Frau, इस वर्ब आ गई ना ज़ाइन। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो वो ट्रैवल करने का सोचती है, यूएस से ट्रैवल करने का सोचती है, तो सबसे पहले वो शिफ्ट करेगी वहाँ पर, वहाँ उसने शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के लिए क्या करेगी, जैसे पहले अपने घर से निकलेगी, घर से निकली, घर से निकलने के बाद टैक्सी ली जो एयरपोर्ट तक के लिए थी, लिया, एयरपोर्ट से फ़्लाइट ली और वहाँ वो पहुँच गई। यहाँ तक समझ में आया। एक लड़की टीना थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, तो वो ट्रैवल करने का सोचती है, शिफ्ट करने का सोचती है, तो सबसे पहले अपने घर से निकलती है, घर से निकलने के बाद टैक्सी लेती है, टैक्सी लेके कहाँ जाती है, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेती है, ठीक है। फ़्लाइट लेने के बाद वहाँ एक होटल में स्टे करती है, स्टे करने के बाद अगले दिन उठती है, उठने के बाद वो सोचती है कुछ फिटनेस पे काम किया, जो सबसे पहले स्विमिंग करती है। स्विमिंग करने के बाद उसका मन करता है कि चलो घोड़ा भी चलाते हैं, राइटन होता है टू राइड, तो सबसे पहले घोड़े पे चढ़ेगी, घोड़े पे चढ़ने के बाद घोड़ा चलाने लगती है, राइटन। अब क्या होता है, उसका घोड़ा और दूसरे का घोड़ा कोलाइड कर जाता है, टकरा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो गिर जाती है, गिर गई, अब सामने वाला भी गिर गया। अब इस स्थिति में क्या हुआ, सामने वाला मर गया, चला गया। ये इंसिडेंट सारा होता है, न्यूज़पेपर में छपता है, जिसकी वजह से उसे वापस आना पड़ता है इंडिया, राइट। ये एक मैंने स्टोरी सुनाई है। अब इसका क्या है कि आपको स्टोरी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, आप लिख भी लो, जो मैंने बोला है ना, आप अपने नोट्स में लिख भी लो कि ऐसे ऐसे स्टोरी है। टीना एक लड़की है, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, देन वो ट्रैवल करने का सोचती है, फिर वो शिफ्ट करती है, सबसे पहले अपने घर से निकलती है, घर से निकलने के बाद एयरपोर्ट जाती है, एयरपोर्ट जाने के बाद फ्लाई करती है, फ्लाई करने के बाद एक होटल में स्टे करती है, वहाँ सुबह उठती है, स्विमिंग करती है, घोड़ा चलाती है, घोड़ा चलाने के लिए घोड़े पे चढ़ती है, उसका घोड़ा टकरा जाता है, वो गिर जाती है, सामने वाला भी गिर जाता है, सामने वाला मर जाता है, ये इंसिडेंट होता है, इसकी वजह से उसे वापस आना पड़ता है, राइट। ये हमारी स्टोरी है, ये स्टोरी लिख लेना
अगर आपसे सामने वाला पूछता है कि ज़ाइन वर्ब बताओ या ज़ाइन वर्ब की लिस्ट बताओ, तो आपके मन में वो स्टोरी चलनी चाहिए कि टीना एक लड़की है तो ज़ाइन, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर तो वैडन, तो ज़ाइन वैडन राइजन, आपको ऐसे बताना है। मन में आपके सब टेक्स्ट में वो स्टोरी चलनी चाहिए, मन में स्टोरी चलनी चाहिए, आपको वर्ब लिस्ट याद होनी चाहिए उस स्टोरी के अकॉर्डिंग कि ज़ाइन है, वैडन है, फिर वो जाती ट्रैवल करने का सोचती है तो राइजन है, फिर शिफ्ट करती है तो उमसीहन है, फिर वो जाती है गेहन, फिर एयरपोर्ट के लिए जाती है फारन, फ्लीगन, वहाँ रुकती है ब्लाइबन। तो ऐसे मन में चलना चाहिए, मन में स्टोरी चलनी चाहिए, वर्ब आपके ज़बान पे होना चाहिए। तो ये हमारी वर्ब लिस्ट है 18 जिसका जो ज़ाइन है राइट। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा बताओ माखन हाबन है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड पे राइट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। और मैंने आपको क्या बताया कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो ज़ाइन भी होती हैं और वो हाबन भी होती हैं। ज़ाइन हमने ऑलरेडी याद कर ली, हमारी 18 वर्ब, हाबन उसके अलावा जो बची। अब मान लो मैं आपसे पूछती हूँ कि माखन क्या है, कि ज़ाइन है या हाबन है। अब आपको क्या करना है, इस लिस्ट में जाना है, क्या माखन यहाँ है, अगर ये याद होगा तो माखन यहाँ नहीं है, तो माखन क्या है, हाबन वर्ब है। मैंने पूछा गेहन ज़ाइन में है, जी ज़ाइन में है, तो वो क्या वर्ब हो गई, वो आपकी ज़ाइन वर्ब हो गई। मैंने पूछा ब्लाइबन इस 18 वर्ब में है, तो आपने बोला है, तो दैट मीन्स वो ज़ाइन वर्ब हो गई। मैंने पूछा कॉखन इसमें है, नहीं है, तो वो क्या हो गई, हाबन। आपको मतलब पता होना चाहिए, सिर्फ ये 18 वर्ब याद करनी है, इसके अलावा जो बची वो हाबन राइट। अब हमारा काम क्या हो गया, सब्जेक्ट तो हमें मिल ही जाता है, हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया, ऑब्जेक्ट हमें मिल ही जाता है। अब बात करेंगे पे की राइट। अब हम बात करेंगे पार्टिसिप परफेक्ट की। तो पार्टिसिप परफेक्ट में क्या होता है, अब हम बात करते हैं पार्टिसिप परफेक्ट बनाने की। मतलब जैसे इंग्लिश में होता था ना, जैसे इंग्लिश में मान लो आपकी वर्ब है, जैसे मेरी वर्ब है प्ले, तो हम उसका परफेक्ट क्या बनाते थे, प्लेड राइट। ईट का क्या बनता था, ईट का ईटन बन जाता है। एक 8 फॉर्म भी होती थी, वो प्रिटेरिटू पास्ट वाली होती थी, ईटन। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है राइट, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्ले का प्लेड, ईट का ईटन। तो ऐसे हम जर्मन में अब बनाना सीखेंगे। अब जर्मन में क्या होता है, जो पार्टिसिप परफेक्ट वाली वर्ब है ना, अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है, रेगुलर और इर्रेगुलर। क्या होती है, रेगुलर और इर्रेगुलर। अब रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर का अब ज़रूरी नहीं जो प्रेजेंट टेंस में हमने रेगुलर वर्ब की हो वो पार्टिसिप परफेक्ट में भी हो राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गेहन किया, गेहन प्रेजेंट में रेगुलर वर्ब है, तो हम उसका इश गेह, दू गेस्ट, एयरजियस गेट, ये कॉन्जुगेशन करते थे क्योंकि एक फिक्स पैटर्न होता था, ये रेगुलर है। पर ज़रूरी नहीं कि ये प्रेजेंट में रेगुलर है तो परफेक्ट में भी रेगुलर हो, परफेक्ट में ये इरेगुलर है, परफेक्ट में गेहन का गिगांगन हो जाता है। तो जो हमने प्रेजेंट में सीखा, मेरा कहने का मतलब है जो प्रेजेंट में सीखा उसे प्रेजेंट में भूल जाओ, प्रेजेंट के रूल जो हमने सीखे वो प्रेजेंट में भूल जाओ। A1 की वीडियोस देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी रेगुलर वर्ब है, कौन सी इरेगुलर है, उनको आपको याद करना है, काम खत्म। पार्टिसिप परफेक्ट जब हम कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल नए सिरे से करेंगे, उसकी कुछ रेगुलर वर्ब्स होंगे और इरेगुलर होगी, वो हमें अच्छे से याद करनी है राइट। तो रेगुलर में क्या होता है, अगेन एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, ठीक है, उसको हमें फॉलो करना है। और इरेगुलर में नो फिक्स पैटर्न, वहाँ हमें थोड़ा सा रटना पड़ता है। तो पार्टिसिप परफेक्ट के अलग रेगुलर और इरेगुलर है, उनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर की। रेगुलर में कुछ रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने हैं राइट। रेगुलर में कुछ रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने हैं। पार्टिसिप परफेक्ट, रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। पार्टिसिप परफेक्ट हम रेगुलर वर्ब्स का कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, रूल नंबर 1 ये कहता है, मान लीजिए मेरी वर्ब है माखन, मान लीजिए मेरी वर्ब है माखन। तो माखन का अगर मुझे परफेक्ट बनाना है तो सबसे पहले इसकी रूट उठाओ, ये इसकी रूट है, en छोड़ के जो पार्ट होता है वो रूट होता है।
ठीक है, मैंने रूट उठाई, उसके आगे ये लगा दो, पीछे टी लगा दो, ये आपका परफेक्ट बन गया, ये मार्क्ड। तो रेगुलर का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में क्या होता था, प्ले का प्लेड हो जाता था ना, इंग्लिश में क्या होता था, प्ले का प्लेड हो गया, मतलब एज इट इज़ वर्ब आई, आपने सिर्फ ईडी लगा दिया, तो ये इंग्लिश का रेगुलर है। लेकिन अगर मैं ईट का ईटन कर दूं, ये ईडी नहीं लगा, यहाँ कुछ और लग गया, ये चेंज हो गया, तो ये इरेगुलर वर्ब है इंग्लिश में। ऐसे ही जर्मन में होता है, तो यहाँ पर कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। प्ले का प्लेड हो गया ना, तो ऐसे यहाँ पर अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या बनाऊँगी, माखन का क्या हो जाएगा, gemacht। तो अगर मैं और वर्ब लेती हूँ, लाइक मैंने लिया कोखन, तो बताओ इसका परफेक्ट क्या बनेगा, आगे गे लगाना है, फिर रूट लगानी है कॉक, फिर टी लगाना है, gekauft, राइट। माखन का gemacht, कोखन का gekauft, स्पीलन का gespielt, राइट। कॉक लर्नन का बताओ क्या बनेगा, खुद बताओ। गे लगाया, रूट लगाई, टी लगाया, गेलैंड। क्लियर है? तो सॉरी, गे कॉक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमने इसकी रूट उठाई, ये रूट है, यहाँ गे लगाया, पीछे टी लगाया, यहाँ गे लगाया, पीछे टी लगाया, गे लगाया, टी लगाया। तो ये रेगुलर है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, आपको वर्ब उठानी है, रूट उठाना है, आगे गे पीछे टी। तो इरेगुलर में टी रेगुलर में टी लगता है, तो ये इसका परफेक्ट बन गया। माखन का gemacht, कोखन का gekauft, स्पीलन का gespielt। रूल नंबर, अच्छा रूल नंबर 2 नहीं, इसी के अंदर एक और कैटेगरी आती है। मान लो मेरी वर्ब है वाटन, अब मुझे इसका परफेक्ट बनाना है, तो मैं गे लगाऊंगी, रूट लगाई वाट, अब अगेन टी लगेगा, तो ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो अगर जब हमारा लास्ट थर्ड लेटर, जैसे ये गे वाट है ना, अगर लास्ट थर्ड लेटर टी होता है, टी, ठीक है, मैंने ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट भी कर दिया, तो हम वहाँ क्या करते हैं, वहाँ ई एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, ये तो लगेगा ही, वहाँ ई टी लगेगा अगर हमारा लास्ट थर्ड लेटर टी होता है। तो वाटन का परफेक्ट हो जाता है gewartet। तो जहाँ टी या डी होगा, तो इसमें क्या है कंडीशन, अगर टी या डी होगा, देखो अगर टी या डी होगा तो हम वहाँ ई एक्स्ट्रा लगाएंगे, राइट, ई टी एक्स्ट्रा लगाएंगे। यहाँ जैसे टी है। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिया बार्डन, बार्डन, तो इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा, एक तो गे लगा, रूट लगा, अब यहाँ जस्ट टी नहीं आएगा, आप देखो ना डी टी की कोई साउंड निकलेगी, आपको एक वॉवल चाहिए, डर क्या निकलेगा, आपको वॉवल चाहिए, gebardet, राइट। जैसे एक और वर्ड ले लेते हैं, antworten, antworten मतलब टू आंसर। अब इसके मीनिंग में जो वर्ब्स करा रही हूँ, शायद आपको कुछ के मतलब पता होंगे, कुछ के नहीं पता होंगे, तो डोंट वरी, वर्ब आपको जो मैं वर्ब लिस्ट दूंगी उससे आपको पता चल जाएगा, उसमें मीनिंग लिखे होंगे। तो वाटन का परफेक्ट होगा, ये आपने लगाया, antwort लगाया, इसमें पीछे टी आ रहा है तो पीछे ई टी लग जाएगा, गे antwortet, राइट, जस्ट टी नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ई टी गे, गे ई टी, क्योंकि इसका लास्ट थर्ड लेटर डी था, इसका टी था। क्लियर है? इसका ध्यान रखना, ये मैं अलग से हाईलाइट भी कर देती हूँ, ई टी, राइट, अगर टी हो, डी हो या टी हो। क्लियर है? आपको समझ में आया? ये रूल नंबर 1 है, इसमें और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कहता है, मान लो मेरी वर्ब है बेजूखन, ठीक है, अगर मेरी वर्ब बी ई से स्टार्ट हो रही है, अगर मेरी वर्ब बी ई से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे ये नहीं लगाना, तो हमें क्या लगाना है, इसका परफेक्ट बनेगा, रूट उठाओ, इसकी रूट ये है, उसमें गे नहीं लगेगा, बस पीछे टी लग जाएगा, तो बेजूखन का परफेक्ट हो जाएगा बेजूक्ट। तो अब बताओ, अगर मेरी वर्ब बित्सालन है तो इसका परफेक्ट क्या बनेगा। अगेन क्या हमने देखा भाई, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, बी ई से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो बार्डन थी हमारी वर्ब, तो इसमें क्यों नहीं लगा, इसमें जस्ट बार्डेड क्यों नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये बी ए से स्टार्ट हो रही है, ये बी ई से स्टार्ट हो रही है। बित्सालन, बित्सालन का परफेक्ट हो जाएगा बित्साल्ट। बेस्टैलन का परफेक्ट, अब बताओ, अगेन बी ई से स्टार्ट हो रही है, अगेन बी ई से स्टार्ट हो रही है, तो क्या होगा,
बेस्टेल्ट, मतलब रूट उठाओ और टी लगाओ। तो बेसिकली रूल क्या है कि अगर बी ई से स्टार्ट हो रही है तो हमें वहाँ गे नहीं लगाना। तो इसमें जस्ट हमारा क्या लगेगा, सिर्फ टी लगेगा, रूट उठाओ और टी लगाओ, राइट। ये हमारा रूल नंबर 2 है रेगुलर का। ठीक है जी। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 ये कहता है, जैसे एरसेलन मेरी वर्ब है, यानी कि अगर मेरी वर्ब ई आर से स्टार्ट हो रही है, अगर मेरी वर्ब ई आर से स्टार्ट हो रही है, उसमें भी ये नहीं लगेगा। तो हमारा क्या लगेगा, अगेन रूट उठाओ और टी लगाओ, एरसेल्ट। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, सिर्फ आपका टी लगेगा, सिर्फ आपका टी लगेगा, रूट उठाओ एंड टी लगाओ। जो वर्ब ई आर से स्टार्ट होती है वहाँ भी गे नहीं लगेगा, जो वर्ब बी ई से स्टार्ट होती है वहाँ भी गे नहीं लगेगा, राइट। तो अगर मेरा वर्ब है, मैंने बोला एरक्लैरन, तो बताओ इसका परफेक्ट क्या बनेगा, ई आर से स्टार्ट हो रही है अगेन, तो क्या होगा, रूट उठाओ, एरक्लैर, एरक्लैट, सिर्फ टी लगेगा, राइट। मैंने बोला एरसेलन, एरक्लेरन, एरगेंजन, मतलब मैं ऑलरेडी अलग से बता दूंगी, तो डोंट वरी। एरगेंजन का मतलब टू फिल होता है, अगेन ई आर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एरगेंस्ट, रूट उठाई, टी लगाया, क्लियर है। तो ये हमारी वर्ब हो गई, सिर्फ टी आएगा जो ई आर से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है, राइट। ये ई आर से स्टार्ट हो रही है, एरसेलन, एरक्लैरन, एरगेंजन, तो एरगेंजन, एरगेंस्टे। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये है कि मान लीजिए मेरी वर्ब है टेलीफोनियरन, टेलीफोनियरन, क्या है, टेलीफोनियरन। तो अगर मेरी वर्ब में अगर पीछे ईयरन आ रहा है, ईयरन, ईयरन आ रहा है, ईयरन आ रहा है, वहाँ भी गे नहीं लगता, क्या नहीं लगता, गे नहीं लगता। तो हमें क्या लगाना है, सिर्फ टी लगाना है। तो अगर मुझे इसका परफेक्ट बनाना है तो क्या बनेगा, टेलीफोनियट, क्या लगेगा, टेलीफोनियट। तो मान लो मेरी वर्ब है स्टूडियरन, आपको सिर्फ ये चेक करना है पीछे ईयरन है या नहीं है, ईयरन ये होना चाहिए, आई ई आर ई एन। तो हम क्या करेंगे, गे नहीं लगाएंगे, हम इसका परफेक्ट क्या बनाएंगे, स्टूडियट, राइट। मैंने बोला रेजवियरन, रेजवियरन, तो हम परफेक्ट क्या बनाएंगे, रेजवियट, क्लियर है। स्टूडियरन, रेजवियरन, टेलीफोनियरन, ईयरन एंडिंग वालों में ये नहीं लगेगा, सिर्फ टी लगेगा, ईयरन एंडिंग वालों में, तो वहाँ भी गे नहीं लगेगा। तो हमें बस ये रूल्स पहचानने हैं एंड हम लोग ये कर लेंगे, सिर्फ टी टी टी, राइट। तो ये हमारे 4 रूल हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। ये रेगुलर वर्ब के रूल्स हैं, बस इन्हीं को फॉलो करना है, आपकी सारी रेगुलर वर्ब्स हो जाएंगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको लर्नन का परफेक्ट बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप दिमाग लगाओगे कि लर्नन है क्या, लर्नन क्या ई आर से स्टार्ट हो रहा है, लर्नन क्या ईयरन पे एंड हो रहा है, लर्नन क्या बी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, तो इसमें रूल नंबर 1 लगेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, बी गे लगा देंगे और टी लगा देंगे, तो लर्नन का परफेक्ट हो जाएगा गे लैंड। अब मैंने बोला एरक्लैरन, तो एरक्लैरन में ई आर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका परफेक्ट क्या हो गया, एरक्लैड। मैंने बोला बेजूखन, बी ई से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बेजूक। मैंने बोला बार्डन, कुछ लोग बार्डेट कर देते हैं, बट क्योंकि वो बी से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बी से स्टार्ट नहीं, मैंने बोलता बी ई से, वो बी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो बार्डन का परफेक्ट हो जाएगा गे बार्डेट। अच्छा, उसमें लास्ट में ई टी लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि लास्ट का लेटर डी है, तो उनमें ई टी लगता है, गे बार्डेट, क्लियर है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, गे बार्डेट, आंट वोटेट, थोड़ा अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं, राइट, कि पता चल जाए। तो ये हमारे ये रेगुलर वर्ब का था। अब इसका कुछ एक सेंटेंस बना के देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। मान लीजिए मेरा सेंटेंस है प्रेजेंट में, ईश माख माइन हाउस ऑफ गाबा। अब मुझे इसका परफेक्ट बनाना है,
तो मैं ये मेरे को सेंटेंस है आई डू माई होमवर्क। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, मुझे अपनी वर्ब चेक करनी है। माखन, क्या माखन ज़ाइन वर्ब है या हाबन? अपनी ज़ाइन वाली लिस्ट पे जाना है। तो ज़ाइन हमने 16 वर्ब की थी, क्या उसमें ये था माखन? नहीं था, तो ये क्या है हमारी हाबन है। अब जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें क्या चेक करना है, ईश, फिर हेल्पिंग वर्ब से कॉन्जुगेट करना है ईश हाब, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है माइन हाउस ऑफ गाब। अब माख है ना, हमें माखा से नहीं, हमें एक्चुअल वर्ब से लेना देना। माखन, उसका परफेक्ट होता है gemacht। ich habe हाउस ऑफ गाब gemacht, राइट। ich habe हाउस ऑफ गाब gemacht। क्लियर है? तो हाबा लगा दिया और gemacht लगा दिया, क्योंकि माखन हमारी हाबन वर्ब थी। हाबन वर्ब थी इशाबा माइना हासो गाबा, और माखन का परफेक्ट क्या बनेगा अभी हमने सीखा है, gemacht। तो ये हमारा परफेक्ट कैसे सेंटेंस बनेगा ये हमने अभी बनाना सीखा है, राइट। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है आपको, राइट। कैसे सेंटेंस बनाना है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया इश कौखा आइनन कुखन, इसका परफेक्ट क्या बनेगा, कौखन हमारी हाबन है, जाइन है हाबन है, इश हाबा आइनन कुखन गेकॉक्ट। हमने परफेक्ट बनाना तो सीख ही लिया है, गेकॉक्ट, राइट। या मैं बोल रही हूँ इश स्टूडियर डॉइच, मैं जर्मन पढ़ रही हूँ, तो परफेक्ट क्या बनेगा, इश हाब डॉइच स्टूडियर्ट। क्लियर है? ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब हम इरेगुलर की बात करेंगे। इरेगुलर की बात करेंगे। पार्टिसिप, पार्टिसिप, परफेक्ट, इरेगुलर वर्ब। आपको इरेगुलर वर्ब का पार्टिसिप परफेक्ट बताना है। इसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ तो रूल हमें फॉलो करने हैं, अदरवाइज आपको यहाँ रटना ही पड़ेगा। इरेगुलर का मतलब जैसे मैंने इंग्लिश में आपको एक एग्जांपल दिया था, लाइक ईट का ईटन हो जाता है, राइट। ये इरेगुलर है इंग्लिश का, ऐसे ही जर्मन में होता है। इसके कुछ रूल्स हैं, हम फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज हमें रटना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट, ठीक है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। चलिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि मान लीजिए मेरी वर्ब है कॉमन। अच्छा, इरेगुलर में क्या होता है कि टी नहीं आता एंड में, तो मान लीजिए मेरा वर्ब है कॉमन, तो जब मैं इसका परफेक्ट बनाऊंगी तो इसका रूट उठाऊंगी, रूट नहीं, इसमें पूरी वर्ब एज इट इज़ उठानी है। इसमें क्या करना है, पूरी वर्ब एज इट इज़ उठानी है, तो सिर्फ गे लगाना है आगे, ये कॉमन, ये रूल नंबर 1 है। मतलब पीछे टी नहीं आता, जैसे इरेगुलर में आता है ना, इरेगुलर में नहीं आता। रूल नंबर 1 यही है कि एज इट इज़ वर्ब उठानी है और आगे गे लगाना है। जैसे मान लो एक और ले लेती हूँ, श्लाफन, ठीक है, तो इसका परफेक्ट क्या बनेगा, गे श्लाफन। आपने सिर्फ गे लगाया और पूरी वर्ब एज इट इज़ लगा दी, राइट। जो 3 बार वर्ब है जैसे अनरूफन, तो इनमें क्या होता है, इनमें बीच में गे लगता है, शुरू में गे नहीं लगता। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका अन गे रूफन, बीच में गे लग जाएगा और एज इट इज़ पूरी वर्ब आएगी, यानी कि इसमें गे लगा एंड देन पूरी वर्ब, राइट। इसमें ऐसे लगेगा। क्लियर है? तो ऐसे हमारी बहुत सारी वर्ब हैं, मैं कुछ वर्ब्स यहाँ पर लिख देती हूँ। तो जैसे जेहन, तो इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा, गेजेहन। लेजन का बताओ क्या होगा, गेलेजन, राइट। जेहन का गेजेहन, लेजन का गेलेजन, अनरूफन का अनगेरूफन, श्लाफन का गेश्लाफन, कॉमन का गे कॉमन, राइट। फारन का गे फारन। इसमें एज इट इज़ आपको पूरी वर्ब उठानी है और गे लगाना है। क्लियर है? सिर्फ गे लगाया और पूरी वर्ब लगा दी, इसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरा रूल नंबर 2, ई आई जो है वो आई ई में चेंज हो जाता है। क्या बोला मैंने, ई आई आपका आई ई में चेंज हो जाता है। ये हमारा मेन रूल है, क्या है, ई आई में चेंज हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी वर्ब है ब्लाइबन, तो अगर मुझे इसका परफेक्ट बनाना है तो गे तो लगाऊंगी,
अब जो ये ई आई है ना, ये आई में चेंज हो जाएगा, गेबलीबन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, जो ये ई आई है वो आई में लगा, गे तो आगे लगेगा ही, गे तो लगेगा, अंदर जो चेंज हुआ है ब्लाइबन का गिबलीबन हो गया। तो आप बताइए, अगर मेरी वर्ब है श्राइबन तो बताओ इसका परफेक्ट क्या बनेगा। मेरी वर्ब है त्राइबन तो बताओ इसका परफेक्ट क्या बनेगा। श्राइबन का बनेगा गे श्रीबन, राइट, गे लगा ई लगा। त्राइबन का गे त्रिबन, क्लियर है। तो श्राइबन का आपका हो गया ई आई आई ई में कन्वर्ट हो गया और गे लग गया। तो श्राइबन का गे श्रीबन, त्राइबन का गे त्रिबन। क्लियर है, ये रूल नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये कहता है कि आई जो है वो यू में चेंज हो जाता है, आई यू में चेंज हो जाता है। लाइक अगर मेरी वर्ब है फिंडन, तो ये जो आई है ना ये यू में, गे तो लगेगा ही, गे फुंडन, क्या हो जाएगा, गे फुंडन। फिंडन का गे फुंडन, राइट। जिंगन का क्या हो जाएगा, गे जुंगन। त्रिंकन का गे त्रुंकन, राइट। क्या हो गया, फिंडन का गे फुंडन, जिंगन का गे जुंगन, त्रिंकन का गे त्रुंकन। क्लियर है, यू आई यू में कन्वर्ट हो गया और गे लग गया। आई आपका यू में चेंज हो जाता है, फिंडन का गे फुंडन, जिंगन का गे जुंगन, त्रिंकन का गे त्रुंकन, राइट। रूल नंबर 4, ई ओ में चेंज हो जाएगा, तो परफेक्ट क्या हो जाएगा, नेमन का गे नोमन। अच्छा, यहाँ अंदर भी चेंज हो गया बट मेजरली ये होना था। जैसे अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई हमने यहाँ जेहन भी तो किया है, ये वाला ई ओ में क्यों नहीं चेंज हुआ। तो मैंने आपको यहाँ क्या बोला था कि यहाँ रटना पड़ेगा, यहाँ हर जगह यहाँ फिक्स्ड नहीं है कि अब जैसे ये जेहन वाला है कि यहाँ भी तो ई आ रहा है, ये तो नहीं हुआ गे जोहन में चेंज। मैंने सारे नहीं बोले, ये कुछ भी आप ये थोड़ा सा भी याद कर लोगे तो आपका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको रटना ही पड़ेगा कौन से में क्या चेंजेस आएगा। तो हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1 की जितनी भी वर्ब्स हैं उनको रट लेंगे कि भाई ये वाली वर्ब है जिनमें दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ गे लगाना है। कॉमन का गे कॉमन, श्लाफन का गे श्लाफन, जेहन का गे जेहन। बाकी ई आई वाले तो पता चल जाएंगे, आई यू में चेंज होगा वो भी पता चल जाएंगे। नेमन का गे नोमन हो जाता है, राइट। हेल्फन का, एक मिनट, हेल्फन का गे हॉल्फन, हेल्फन का गे हॉल्फन, नेमन का गे नोमन, ये आपको हो जाएगा। त्रेफन का गे त्रोफन, गे त्रोफन। क्लियर है, तो ये हमारी वर्ब हो गई। ये आपका ई ओ में, ये तो खैर ओ एम ई एच ओ एम में चेंज हो जाता है, नेमन एक्सेप्शन है, राइट। तो आपको क्या समझ में आया, गे तो लगेगा ही, बाकी ई ओ में। तो ये 4 रूल हैं जो अप्लाई होंगे, जो रेगुलर में चल जाएंगे, बट इसके अलावा आपको रटना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट। अब जैसे कुछ मैं आपको बताती हूँ जहाँ पर आपको दिमाग ही मतलब आपको रटना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया गेहन है, गेहन है, गेहन का गेगांगन होता है। कोई है यहाँ पर, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, नहीं, ये रटना है। ऐसन है, ऐसन का क्या हो जाता है, गे गैसन, ये रटना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जाइन का परफेक्ट क्या होता है, गे वेजन। अब ये वो वाली जाइन से मत समझ लेना, जाइन तो वो हेल्पिंग वर्ब के लिए किया था, ये हम परफेक्ट कर रहे हैं, जाइन का गे वेजन। तो ये हमें रटना पड़ेगा, ये एक्सेप्शंस हैं कि जो हमें रटने हैं। ये है कि जो रूल नंबर 1 2 3 4 बनाए हैं, ये वो हैं जो आप रूल अप्लाई कर सकते हो, तो दिमाग इतना खर्च नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। बाकी कुछ हैं आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार ना आपको एक बार लिस्ट दिखा देती हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। हम अपने वापस, ये हमारी लिस्ट है परफेक्ट के रेगुलर और इरेगुलर की, ठीक है।
तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो रेगुलर को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको रूल्स बता चुकी हूँ। आंटवोटन है, ए से स्टार्ट हो रही है तो हमें पता है गे लगेगा, एंड गे लगा के हमने टी लगाया, ई टी लगा दिया और हमारा ये काम हो गया। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आंटवोटन में गे आंटवोटन, अर्बाइटन का गे अर्बाइटेड, मतलब मैं जो आपको 4 रूल बताए ना, बस वो 4 रूल ही अप्लाई होंगे, इसमें रटने वाला पार्ट रेगुलर में है ही नहीं। और मतलब मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, आंटवोटन का टू आंसर, अर्बाइटन का टू वर्क, बार्डन का टू टेक बाथ, पिस्टैलन का टू ऑर्डर समथिंग, बेजूखन का टू विजिट। तो यहाँ पर मीनिंग लिखे हुए हैं, राइट। तो आप ये लिस्ट देखेंगे, आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। इनको रेगुलर को रटने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो 4 रूल अप्लाई करने। अब जैसे ये ई आर से स्टार्ट हो रहा है तो आपको एर क्लैड कर देना है, राइट। अगर ये बी ई से स्टार्ट हो रहा है तो बेथ साल्ट कर देना है, दिमाग ही नहीं लगाना। अब जैसे ये पासियरन है तो यहाँ पासियर्ट कर दिया, यहाँ गे नहीं लगेगा और बाकी जगह गे और टी लगेगा, ये रेगुलर है। अब बात करते हैं इर्रेगुलर की। इर्रेगुलर में क्या है, आपको याद करना पड़ेगा। 4 रूल तो मैंने बता दिए, 4 रूल से काफ़ी सारी वर्ब्स कवर हो जाएंगी। जो नहीं होंगी उनको आप रट लो कि बिगनन का क्या होता है, बेगोनन। अच्छा, हमें हार्ट और इस ये याद करने की नीड नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी अपना होमवर्क कर चुके हैं, हम जाइन की लिस्ट याद कर चुके हैं। और जो इसके अलावा जो बचा हाबन, तो हमें ये याद करने की नीड नहीं है कि कौन सी इस्ता कौन सी हार्ट, हमें सिर्फ परफेक्ट याद करना है। तो हमें क्या याद करना है कि भाई ये बिगनन है, इसका परफेक्ट बेगोनन होता है, राइट। ये बिगनन है, इसका परफेक्ट बेगोनन। बेकॉमन का बेकॉमन, बेकॉमन। अब बी से स्टार्ट हो रही है तो गे तो लगेगा नहीं, और ये 3 बार वर्ब भी नहीं है, इसलिए बीच में गे नहीं लगेगा, तो बेकॉमन का बेकॉमन रहता है। ब्लाइबन का गिबलीबन, ई आई, देखो ई आई आ रहा है यहाँ पर, ई आई आ रहा है तो ये आई ई में चेंज हो जाएगा। ब्लाइबन का गिबलीबन, राइट। ब्रैशन का ये ब्रोकन, ई ओ में चेंज हो गया। एसन का गे गैसन, ये रटना है। फारन का गे फारन, ये रूल नंबर 1। फालन का गे फालन, फिंडन का गे फुंडन, आई यू में चेंज हो जाता है, गे फुंडन। गेबन का गे गेबन, गेहन का गे गांगन, दैट यू हैव टू लर्न। तो ये लिस्ट आपको याद करनी है। हेल्फन का गे हॉल्फन, देखो ई वाला ओ में चेंज हो गया। तो कुछ रूल्स में आ जाएंगे, कुछ आपको रटने पड़ेंगे। तो ये आपको लिस्ट याद करनी है, इनके मतलब मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और आपको इर्रेगुलर वाली लिस्ट रटनी ही पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें 4 एक्सेप्शन हैं। ब्रिंगन का गे ब्राक्ट हो जाता है, डेंकन का गे डाक्ट हो जाता है। कि ये इसमें क्यों है एक्सेप्शन में, क्योंकि यहाँ टी आ रहा है, क्योंकि टी नॉर्मली इर्रेगुलर में नहीं आता, तो इसलिए इन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया। ब्रिंगन का गे ब्राक्ट, डेंकन का गे डाक्ट, हाबन का गे हाप्ट, विसन का गे वुस्ट, राइट। और बाकी आपको याद करना पड़ेगा, जैसे स्टारबन का गे स्टॉर्बन, ई ओ में चेंज हो गया। त्राइबन का गे त्रिबन, रूल में आ रहा है। त्रिंकन का गे त्रुंकन, देखो काफ़ी सारे तो रूल में आ जाएंगे। फर्गैसन एज इट इज़ रहता है, जो वर्ब वी आर से स्टार्ट होती है उनमें गे नहीं लगता, ठीक है। वैडन का गे वोडन, ई ओ में चेंज हो गया। वाशन एज इट इज़ रहता है। तो काफ़ी सारे तो रूल्स में आ जाएंगे, जो नहीं आएंगे उनको रटना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहन का गे गांगन, दैट वी हैव टू लर्न, ठीक है। एसन का गे गैसन, दैट वी हैव टू लर्न, रटना पड़ेगा उसको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले ये वर्ब लिस्ट याद करनी है, आपको ये वर्ब लिस्ट याद हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा किसका क्या परफेक्ट होता है। अब मैं कुछ के एग्जाम्पल्स देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सेंटेंस दिया, अब आपको क्या है, रेगुलर और इरेगुलर की लिस्ट याद होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैंने आपको सेंटेंस दिया, ईश या टीना कॉक्ट आइनन कुखन, टीना कॉक्ट आइनन कुखन। तो आपको क्या चेक करना है कि कॉकन हमारी हाबन है या जाइन है, राइट। तो कॉकन हमारी हाबन है, तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, टीना, फिर उसको कॉन्जुगेट करेंगे हार्ट, ऑब्जेक्ट लगाएंगे आइनन कुखन गे कॉक्ट, राइट। टीना हार्ट आइनन कुखन गे कॉक, कॉकन का परफेक्ट हो जाता है गे कॉक्ट। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने लिया ईश फार नाक डॉइचलैंड, मैं जर्मनी जा रही हूँ, ठीक है। अब अगेन मुझे चेक करना है कि भाई फ़ारन क्या है, फ़ारन हमारी हाबन है या जाइन है, हमारी ये जाइन वर्ब है, राइट। अभी किया था ना वो जाइन वाली लिस्ट कि उसमें गेहन फ़ारन फ्लीगन। तो अब हम इसे जब परफेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ईश बिन नाक डॉइचलैंड
फारन का परफेक्ट क्या होता है? गिफारन। अच्छा, आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, अरे ये तो बिन आ गया, ये तो प्रेजेंट हो गया। नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट नहीं हो रहा है, इस बिन मोनिका नहीं है, ये हेल्प कर रहा है इसको परफेक्ट बनाने के लिए। इट्स एन हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इश बिन नाक डॉइचलैंड गेफारन, हमें अगर सेंटेंस ऐसे दिख रहा है, यानी कि बिन और साथ में परफेक्ट दिख रहा है, तो ये परफेक्ट की बात हो रही है। मैं जर्मनी जा चुकी हूँ या जा चुकी थी, बेसिकली ये है ये कि मैं जर्मनी गई थी, कहने का मतलब पास्ट की बारे में बात हो रही है। तो बिन समझ के ये नहीं समझ लेना कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, कि प्रेजेंट में हम कुछ कर रहे हैं, नहीं, ये बात हो रही है कुछ रीसेंट पास्ट या पास्ट इवेंट की, डिस्टेंट पास्ट। तो इश बिन नाक डॉइचलैंड गेगांगन, मैं जर्मनी जा चुकी हूँ। यहाँ पर हार्ट लगा गेकॉक, यहाँ बिन लगा, गेफारन लगा, राइट। फारन का परफेक्ट गेफारन, ये इरेगुलर वर्ब है। अभी हमने रूल नंबर 1 किया था, तो वो लिस्ट याद होनी चाहिए, उसके बाद आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, आप ट्राई करना घर पे एंड आप बनाना। उसमें मैं रेगुलर इरेगुलर मिक्स कर देती हूँ, या मैं अलग अलग कैटेगरी बना देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, मैं प्रेजेंट में सेंटेंस दूंगी, आपको परफेक्ट में बनाना है। ये रेगुलर है, इसमें रेगुलर में फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये इरेगुलर, यहाँ पर आपको वो लिस्ट याद होनी चाहिए, तो ट्राई करना, राइट। तो पहला सेंटेंस जैसे मैंने बनाया, टीना मार्क्ड द हाउस ऑफ गावर, आपको इसका परफेक्ट बनाना है। अगेन वो चेक करना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है एंड देन बनाना है। देन सेकंड सेंटेंस, राहुल कॉक्ड आइनन कुखन, इसका परफेक्ट बनाना है। देन थर्ड, इश राइजर नाक यापान, मैं जापान जा रही हूँ, तो राइजन हाबन है, जाइन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फोर्थ, इश लर्न डॉइच, मैं जर्मन सीख रही हूँ, इसका परफेक्ट बनाना। फिफ्थ, राहुल एरक्लैर्ट दास ग्रामटिक, राहुल एक्सप्लेन, एरक्लैरन का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, ग्रामटिक रूल देखना, एरक्लैरन किससे स्टार्ट हो रहा है, एंड यहाँ एरक्लैरेट है, तो इसका ये मतलब नहीं है परफेक्ट, ये तो इसकी कॉन्जुगेशन है। और परफेक्ट भी अगर एरक्लैरन का एरक्लैट होता है तो उसमें क्या हुआ, तो वो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिक्स्थ, वियर स्पीलन फूसबाल, यहाँ पर तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म होगा। परफेक्ट हमेशा एंड में, जैसे ये फॉर एग्जांपल, आप इससे मत कंफ्यूज हो ना कि भाई यहाँ कि यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप इससे कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ मैंने टीना लगाया तो यहाँ कुछ और हो जाएगा, कि टीना की कॉन्जुगेशन से कुछ और नहीं। परफेक्ट हमारा फिक्स्ड है, वो गेकॉक्ट ही रहेगा, चाहे हम यहाँ टीना लगाओ, इश लगाओ, दू लगाओ, एयर लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्योंकि हम यहाँ कॉन्जुगेट इसको कर चुके हैं, हावन को कॉन्जुगेट कर चुके हैं, इसको परफेक्ट को कॉन्जुगेट करने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट फिक्स्ड रहेगा। ऐसे इश को हम कॉन्जुगेट कर चुके हैं, इश बिन, हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये गेफारन फिक्स्ड रहेगा। अब चाहे यहाँ इश हो, दू हो, एयर हो, जियर, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। एंड यहाँ पर वियर स्पीलन फूसबाल एंड इश बेजूख माइनर टांटर, राइट, ये हमारा ये हो गया है। देन एक और सेंटेंस ले लेते हैं, इश पिस्टेलर आइनन कुखन, नेक्स्ट इरेगुलर के कुछ सेंटेंसेस अब मैं दे देती हूँ। 8 सेंटेंसेस मैंने रेगुलर के दे दिए, ये आपको परफेक्ट बनाना है। इसके दे देती हूँ, जैसे इश गेह नाक पारिस, मैं पेरिस जा रही हूँ। सेकंड सेंटेंस, वियर त्रिंकन कोला। थर्ड सेंटेंस, टीना जीट फैन। फोर्थ सेंटेंस, राहुल रूफ्ड टीना अन। फिफ्थ सेंटेंस, वियर
stehen, um 7 Uhr auf. Right? And sixth sentence, ich finde Deutsch schwer. Seventh sentence, ich bleibe im Hotel. Eighth sentence, Rahul liest ein Buch. लेजन वर्ब है ये, कंफ्यूज मत हो जाना उसका इरेगुलर। राहुल लीस्ट टाइम बुक, राहुल किताब पढ़ता है। तो इसके परफेक्ट बनाने हैं आपको। ये रेगुलर वाले हैं, इनमें तो दिमाग नहीं लगाना, वो 4 रूल अप्लाई करने हैं। इरेगुलर को आपको याद कर लेना, फिर परफेक्ट बनाने की कोशिश करना, ठीक है। कॉन्जुगेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको गेहन देखना है और गेहन का परफेक्ट क्या होता है आपको वो देखना है। त्रिंकन है, त्रिंकन का परफेक्ट क्या होता है वो देखना है। जीट कैसे बना, ये जेहन वर्ब है, ये इरेगुलर थी रेगुलर में, आई मीन प्रेजेंट में, इसलिए जीट लगाया। एक्चुअल वर्ब ये जेहन है, जेहन का परफेक्ट क्या होता है वो देखना है हमें। ये 3 बार वर्ब है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। ये वर्ब है हमारी, यही आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पर तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म है और यहाँ कुछ रेगुलर हैं कुछ इरेगुलर, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, बीच में अगर आपको इसके अंदर यूज़ करना हो, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर इसमें आपको टाइम यूज़ करना हो कि कल मैंने ऐसा किया, तो आप इसमें वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं लाइक गेस्टन। क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, यूज़ कर सकते हैं गेस्टन। गेस्टन मतलब यस्टरडे, यूबर गेस्टन नहीं, फोर गेस्टन, यूबर मॉर्गन होता है। गेस्टन, फोर गेस्टन, राइट। लेट्स वोक, लेट्स यार, ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। गेस्टन का मतलब होता है यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। फोर गेस्टन मतलब डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। लेट्स वोक मतलब लास्ट वीक, लेट्स यार मतलब लास्ट ईयर। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना है कि लास्ट ईयर मैं जर्मनी गई थी, ठीक है, मेरे को बोलना है लास्ट ईयर मैं जर्मनी गई थी, तो मैं क्या बोलूँगी, लेट्स लास्ट वीक लेट्स वोक nach Deutschland gegangen या gefahren, राइट। या आप इसको देखो, जो टाइम है ना, जो ये टाइम है, आप इसे फर्स्ट पोजीशन पे भी ले सकते हो, बट इस थर्ड पे आ जाएगा, या फर्स्ट पे या थर्ड पे आएगा ये ऑब्जेक्ट, और ये तो पे एंड में ही आएगा। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिया कि कल मैंने फुटबॉल खेला, मैंने गेस्टन से स्टार्ट कर दिया, गेस्टन, अब वर्ब आएगी habe इश या तो फर्स्ट पे आएगा थर्ड पे, habe ich फुटबॉल gespielt, बाकी ऑब्जेक्ट और परफेक्ट तो एंड में आएगा ही, राइट। टाइम आपका फर्स्ट पोजीशन पर भी आ सकता है। अब इससे आप क्या कर रहे हो, आप मेंशन भी कर रहे हो, कल की बात कर रहे हो या लास्ट वीक की बात कर रहे हो, राइट। बाकी आपने जो परफेक्ट बनाना था वो तो आपने बनाया है, बिन लगा दिया, gefahren लगा दिया, habe लगा दिया, gespielt लगा दिया, राइट। ich bin letzte Woche nach Deutschland gefahren, मैं लास्ट वीक जर्मनी गई थी, या गेस्टन habe ich फुटबॉल gespielt, कल मैंने फुटबॉल खेला था। तो गेस्टन टाइम आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हो, टाइम आप थर्ड पोजीशन पे भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन वर्ब सेकंड पे ही रहेगी, सब्जेक्ट आप हिला सकते हो फर्स्ट से थर्ड पे, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड आप ये ट्राई करना घर पे, और लिस्ट जो ये है इसको रट लेना, ये याद होगी तो आपका परफेक्ट होगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, A1 A2 B1, इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, और आगे जो मैं ग्रामर का टॉपिक कराऊंगी उसमें ये यूज़ होगा, तो मुझे इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होगी अगर आपने ये टॉपिक किया होगा अच्छे से, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।